मातृतंत्र से पितृतंत्र। प्राचीन पृथ्वी पर मनुष्य जब समाज संरचना के प्रथम चरण पर पहुंचा, तब वह मातृशासित जन्मगोष्ठी थी। मातृगत कुल व्यवस्था तो थी ही, उसके साथ थी मातृगत दायाधिकार विधि भी, अर्थात उनकी वंशधारा का हिसाब माँ के आधार पर रखा जाता था। किसी का नाम पूछने के बाद लोग पूछते थे, माता का नाम क्या है, नानी का नाम क्या है, परनानी का नाम क्या है, इत्यादि। पुरुष और नारी उभय पक्ष में यह विधि थी। विवाहोपरांत पुरुष ससुर कुल में गोत्रांतरित होता था, अर्थात पत्नी जिस पहाड़ की वासिनी थी अथवा जिस गोष्ठी माता की शासनाधीना थी, विवाहकारी पति को भी वही बनना पड़ता था। अभी भी विश्व की कुछ जनगोष्ठियों में यह विधि प्रचलित है। दायाधिकार व्यवस्था भी थी मातृगत, अर्थात माता की संपत्ति पुत्र और कन्या पाते थे। यह अवस्था पृथ्वी पर दीर्घकाल से चल रही थी। इसमें एक बड़ी असुविधा थी, और वह यह थी कि इस व्यवस्था में संतान का मातृ निर्धारण होने पर भी पितृ निर्धारण होता नहीं था, और पितृ निर्धारण नहीं होने के कारण किसी के गुणगत उत्कर्ष की जांच होती नहीं थी। मातृगत कुल व्यवस्था और पितृगत कुल व्यवस्था दोनों में गुण और दोष है, पर शारीरिक शक्ति से बलवान होने के कारण अंततः पुरुष का प्रभुत्व प्रतिष्ठित हुआ। पितृप्रधान समाज व्यवस्था प्रचलित हुई। कुछ पहले ही कह चुका हूँ कि इस पितृप्रधान समाज व्यवस्था में अनेक दोष त्रुटि रहने पर भी दो लाभ हुए थे। प्रथमतः मातृप्रधान समाज व्यवस्था में सर्व प्रकार का दायित्व नारी को वहन करना पड़ता था, जिस कारण उसका जीवन हो जाता था असहाय। किंतु पितृप्रधान समाज व्यवस्था में पुरुष को अर्थात पिता को भी दायित्व का एक बड़ा अंश वहन करने के लिए बद्ध होना पड़ा। द्वितीयतः दायित्व बंटन के लिए और पितृ निर्धारण के लिए विवाह व्यवस्था का प्रचलन करना पड़ा। पितृप्रधान समाज व्यवस्था प्रचलित होने के बाद भी उस समय के मनुष्य सहज में विवाह प्रथा के वशीभूत होना पसंद नहीं किए, अर्थात उन्होंने प्रभुत्व का अधिकारी होना चाहा था, किंतु दायित्व स्वीकार नहीं करना चाहा। यह गृह दायित्व शिव ने ही प्रथमतः वहन किया था और अविवेकी पुरुष को विवाह व्यवस्था के अंगीभूत होने के लिए बद्ध किया था। भारत में बंगालियों के बीच पितृप्रधान समाज व्यवस्था के साथ साथ थोड़े परिमाण में मातृप्रधान समाज व्यवस्था का प्रभाव आज भी बचा हुआ है। यहाँ भगीना अपुत्रक मामा की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है। मामा की संतान नहीं रहने पर भगीना श्राद्धाधिकारी होता है और उसे त्रिरात्रि अशौच पालन करना पड़ता है। पिता की मृत्यु होने पर गोत्रांतरिता कन्या को भी त्रिरात्रि अशौच प्रतिपालन करना पड़ता है और चतुर्थ दिन एक चतुर्थी श्राद्ध करना पड़ता है। केरल में मातृप्रधान समाज व्यवस्था का प्रभाव बंगाल से थोड़ा अधिक है। यहाँ भगीना बंगाल के जैसा अपने पिता की पदवी व्यवहार नहीं कर मामा अर्थात माता की पदवी व्यवहार करता है। बंगाल के जैसा मामा की संपत्ति का वह उत्तराधिकारी तो होता ही है, उसके अतिरिक्त अंतर्वर्णीय विवाह की संतान माता की ही वर्णाधिकारी होती है। अभी केवल मेघालय की किसी किसी जनगोष्ठी में 16 आना
मातृप्रधान समाज व्यवस्था चलती है। जिस समय मातृप्रधान समाज व्यवस्था प्रचलित थी, उस समय मनुष्य उसकी माता की संतान के हिसाब से गोत्राधिगत नाम पाता था। माता भी उस गोष्ठी की प्रवरा के रूप में गण्य होती थी। शब्द चयनिका चतुर्थ पर्व कारण